अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे के पैर की जूती बनाना है आपको, उसका आपको नाप लेना है। तो आप इस तरह से यह अपना बनाइएगा। तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो आप इस तरह से धागा रख लीजिए, इस तरह से। अब ये इतना लंबा धागा है। अब इतना लंबा धागा के हम डालेंगे बॉर्डर। बॉर्डर डालने के लिए क्या है, हमें इतना धागा आगे लेना है और फिर इसको हम इस तरह से पकड़ के इसमें डाल लेंगे फंदे। तो यहाँ पे हमें फंदे डाल लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 35 फंदे डाल लिए हैं और एक सिलाई को हमें निकाल लेना है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें उल्टा उल्टा करीब हमें 6 सिलाई इनकी उल्टी उल्टी बुन देना है। बस बहुत सिंपल है बनाना, पूरी वीडियो देखिएगा। बस बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा ही आप बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे मेरे 2 फंदे निकल गए थे तो वो मैंने संभाल लिए हैं, उसी के उसी में भर लिए। तो कभी कभी होता है सिलाई से नीचे उतर जाए, तो आप अगर जिस भी सिलाई का फंदा निकले उसी में आप तुरंत भर लें आप। तो इस तरह से हम उल्टा उल्टा हमें बनाना है। तो हम इसकी 6 सिलाई बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 6 सिलाई बना लिया है और 6 सिलाई के बाद हमें इसमें रेड ऊन जोड़ना है। तो देखिए रेड ऊन जोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम उल्टा उल्टा ही हमें बनाना है। इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना देंगे। यहाँ पे हमने जॉइंट जो किया है तो डबल ऊन में हमने ले दी है फंदा, क्योंकि अच्छे से हमारा सेट हो गया है। और हम उसको 2 फंदा है तो उसको हम एक ही बनाएंगे, एक फंदा में ही बुनेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमने, और जब हम सफ़ेद ऊन लगाएंगे फिर भी हम इसी तरफ इसको लगाना है, गांठी हमें इसी तरफ काटना है ये वाले। तो मतलब रेड कलर भी हम इसी तरह 6 सिलाई हमें रेड कलर की बुनना है उल्टी उल्टी। तो ये हमारी रेड कलर की बुन गई है और इसी तरह हम 6 सिलाई बुन लेंगे। और जब 6 हमारी रेड बुन जाए तो इसके ऊपर हम 6 सफ़ेद बुन लेंगे। अब एक उल्टी सिलाई के बाद हमें क्या करना है, 17 फंदा को हमें बना लेना है। तो हम 17 फंदा बना लेंगे एक साइड, फिर 17 फंदा के बाद हम बताएंगे आपको जाली। तो हम पहले 17 फंदा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 17 फंदा बना ली है। अब क्या करना है, धागा हमें आगे ले आना है। अच्छे से देख लीजिए, जाली ऐसे पड़ती है, धागा है हम जो आगे की साइड लाएंगे और इस फंदा को हमें बना देना है। अब हमें आगे ले आकर के धागा, और फिर इस तरह से हम पीछे की ओर इस तरह से हम डालें, इस तरह से। अब ये हमारी जाली पड़ गई है। और फिर हम इसको, फिर हमें इस तरह करना है, फिर हम आगे ले आएंगे और फिर से एक हम फंदा बुन लेना है हमें इसी तरह सीधी की तरह। और अब हमें पूरे फंदा बुनते जाना है। अब जितने भी फंदा हैं सबको हमें सीधे सीधे बना लेना है। तो पूरी सिलाई में हम सीधे सीधे ही बनाते जाएंगे। तो पूरी सिलाई हम सीधी ही बना लेंगे। अब ये है उल्टे की साइड। तो देखना उल्टे की साइड पूरा इस तरह गांठे गांठे दिख रही हैं, तो हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी ही बुनना है। तो उल्टे में हमें कुछ भी नहीं करना है, ना हमें डिजाइन निकालना है, जाली नहीं निकालना है, और हम इसको उल्टी उल्टी पूरी सिलाई को उल्टा ही उल्टा बना लेना है हमें। यहाँ पे कुछ डिजाइन जाली नहीं पाड़ना है, तो हम इसको उल्टा ही उल्टा बना लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई को। तो हमारी उल्टी सिलाई बन गई है और अब हम 15-16 फंदा सीधे बना लेना है। तो यहाँ पे हमारे एक सिलाई में सीधी में 2 फंदा बढ़ जाते हैं। तो हम 15-16 इसी तरह सीधे सीधे आधी सिलाई को फंदे हमें सीधे सीधे बना लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीच में ध्यान करना है यहाँ पे, और कहीं भी ध्यान देने की बात नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से
बन के तैयार हो जाती है। मैं अपने बच्चों को रात ही रात बना के इन्हें पहना दिया करती थी, छोटे छोटे थे जब। तो मुझे बहुत शौक़ था बनाने का, अपने हाथ से पहनाने का। मैं बहुत अपने हाथ से बना करके बच्चों को पहनाती थी। तो मैं 1 घंटा में ही जूतियाँ तैयार बच्चों की कर देती थी। और बातों ही बातों में हम जाली तक पहुंच ही गए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है जाली के फंदे पर। अब यहाँ पर चेक करना है आपको बड़े ध्यान से। अब ये जाली का फंदा दिख रहा है ना, तो ये बीच में बिल्कुल जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह हमारी दिखने लगती है। तो हमें इस तरह एक फंदा को और सीधा बुन लेना है। बुन के और जब हमारी ये चोटी की तरह दिखने लगती है तो हम इसको इस तरफ आगे लाएंगे और फिर से हम पीछे की उस साइड बुन देंगे। फिर इसे आगे लाएंगे और फिर इसको हमें बुन देना है पीछे की साइड। अब यहाँ पर कोई जाली वाली नहीं है तो हम इसको फिर सीधा, या 15-16 फंदा बचे हैं, फिर हम इनको सीधा सीधा बना लेना है। तो पूरी सिलाई आधी हम सीधी सीधी फंदा बना लेंगे। अभी उल्टी साइड आ गए हैं तो उल्टी साइड पूरी सिलाई हमें उल्टी बनाना है। यहाँ पे कुछ जाली नहीं काटना है। फिर से हम पूरी सिलाई को उल्टा बना देना है। उल्टी बना करके फिर भी हम अब सीधी सिलाई आ गए हैं। तो 10-15 सिलाई हमने 10-15 फंदे हमने सीधे बुन दिए है। और जिसको बुनना आता है और तो वो सिलाई मोबाइल से ही भी बढ़िया इजी तरीके से सीख जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे ये दिख रही है जाली वाली, देखिएगा ये हमारी जाली चोटी की तरह अलग से दिख रही है। तो अभी हमें जैसे ये चोटी की है, देख लीजिए आराम से दिख रही है। चोटी के आगे ये 2 फंदा है, ये 2 फंदा, इनको हमें अभी और बुनना है। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे बड़े ध्यान से बुनिएगा। अब ये आ गई हमारी चोटी, देखिए जाली वाली चोटी दिख रही है ना आराम से साफ। ये चोटी वाला फंदा है बीच का, वहीं हमें बुनना है। तो इस तरफ हम ऊन को निकाल लिया है और चोटी वाले फंदा को इस तरफ से हम एक जाली बना दी और फिर दोबारा से फिर इस तरह से। तो उसी फंदा पे हमें जाली बनाना है। और अब हम सब फंदा को सीधे बुनते जाना है। तो हमें वहीं ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। आँख बंद करके भी हम इसको बना सकते हैं। और फिर बनाते जाएंगे पूरे सीधे सीधे फंदे। तो पूरी सिलाई हमें सीधी ही बना लेना है। अब फिर से हमें पूरी उल्टी सिलाई बना देना है। उल्टी सिलाई बना करके फिर हम सीधी सिलाई बना लेंगे। और जैसे हम सीधी सिलाई जाली पाड़ते हैं तो वहाँ पे 2 फंदा बढ़ना शुरू हो जाते हैं हमारे, तो वहीं से हमारी जूती बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे 2 फंदा आगे की सिलाई में जाली के पास 2 फंदा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी थोड़ी भरी भरी सिलाई में ज़्यादा फंदा आ जाएंगे। तो हमें इस तरह से बनाते जाना है। जाली के पास आएंगे फिर बताते हैं। अब देखिए जाली के पास हम फिर से भी आ गए हैं। तो जाली के 2 फंदा हमारे आगे दिख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया से ये 2 फंदा हमें फिर बना लेना है। 2 फंदों को हम फिर से बना लेंगे। और अब जी जाली चोटी वाला अलग से फंदा दिखने लगता है। तो देखिए अलग से जा गया है, बिल्कुल ये इस सिलाई में है ना। तो बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है जाली का फंदा। तो हमें फिर से भी आगे करना है और हमें इस तरह से जाली बना देना है। फिर आगे करना है और फिर जाली बना देना है। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ जाते हैं। तो इसी से हमारी पूरी जूती बन के रेडी हो जाती है और एक जाली भी निकल जाती है और हमारी जूती भी बन जाती है। तो पूरी हम सीधी सिलाई फिर से बना लेंगे, फिर उल्टी लाएंगे, फिर हमें जूती के आपको जाली के पास बताएंगे। तो पूरे सीधे सीधे फंदा हमें बनाकर और फिर उल्टी सिलाई लाएंगे। फिर से हम उल्टी सिलाई बना लेना है हमें। और उल्टी सिलाई बना के फिर हम सीधी सिलाई ले जाएंगे। तो आधी जाली तक हम सीधी सिलाई ही बनाना है हमें। अब हमें क्या करना है, फिर से हम जाली के पास आ गए हैं और देख लीजिए कितना साफ जाली दिख रही है, कितनी ज़्यादा बन गई है। 2 फंदा बना लेना है और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। और देखिए जाली के पास आ गए हैं और फिर से हमें इस तरफ आगे की साइड लाना है और फिर पीछे की साइड ले जाएंगे। तो एक जाली पड़ गई है, फिर आगे की
और फिर पीछे धागा ले जाएंगे तो हमारी ये जाली बन गई। इसी तरह हमें पूरा पंजा बना लेना है, पंजा तक हम बना लेंगे इसी तरह उल्टी सीधी करके। और जाली समझ में आपको आ गई होगी, मेन जाली ही है, वहीं से ही जूती बनना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर सारी जूती बनके तैयार हो गई है और देखिएगा कुछ इस तरह से दिखती है ये। और आधे फंदा हमें यहाँ पर भर लेना है एक सिलाई में चोटी के बीच से, आधे फंदा हमें यहाँ पर भर लेना है। अब हमें नापने कैसा है साइज बच्चे का पैर का, कि बच्चे के पैर में हो जाएगी कि नहीं होगी। तो हमें जिस बच्चे के नाप से मैंने ये डाले थे फंदा ऊपर, उसी बच्चे के पैर को हमें इस तरह से नापना है। तो हम इस तरह से नापेंगे, इस तरह से। तो एक मतलब अंगूठा हम एड़ी के पास रखेंगे और जो हमारी छोटी छिंगड़ी होती है वो हम बीच की उंगली के पास रखेंगे। तो समझ लो उसका एक बेथा पैर है बच्चे का। और हम अपने बड़े बच्चे के ही लिए बना रहे हैं क्योंकि वो 12 साल का करीब है और इसको हमें उसी तरह नापना है। देखिएगा एक बेथा ये है हमारा, देखिए इधर से पूरा एक बेथा हो गया है। मतलब आपको ऐसा नापना है, दोबारा से हम बता देते हैं, इस तरह से फोल्ड करके। और हमें जिस जाली निकली है जाली के पास छिंगली रखेंगे और यहाँ लास्ट में, तो एक बेथा ये हो गया है। देखिएगा एक बेथा ये हो गया और इस तरह से हमारी जूती रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पूरा बन गया है और हम थोड़े आधी सिलाई जो है जो एक में भर लेते हैं पूरे फंदा। तो हमारा ये नाप हो गया है, मतलब हमें इतना ही जूती बनाना है बच्चे की। तो हम जी आधे फंदे हैं ये और इस सिलाई में भर लेंगे, मतलब हमें इतना ही बनाना है जूती बस। तो पूरे फंदा मैंने एक सिलाई में भर लिए है। हमें घटाने कैसा है, जैसे ही हमें 2 फंदा, अभी ये हम एक फंदा बुनते थे, अब यहाँ पर हम 2 फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 का हम इसमें भर देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब एक फंदा बचा है फिर इसी में भरेंगे और 2 का 1 फंदा हमें बुन देना है इस तरह से। फिर से हम वो फंदा इसी में भर देंगे और फिर से हम 2 फंदा यहाँ पर सिलाई में भर लेना है, हमें फिर बुन देना है और फिर भर देंगे। और इसी तरह हमें पूरा एक सिलाई घटा देना है, तो इसे कहते हैं घटाना। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें, हमारे इतने फंदा घट गए हैं। देखिए करीब हमारे 5-6 फंदा यहाँ पे घट गए हैं। तो पूरे हमें इसी तरह सिलाई घटा देना है। तो इसी तरह हमने पूरी सिलाई घटा दी है और देखिए एक फंदा बचा है तो हम इसको भी घटाएं देते हैं। इस तरह हमें घटाना है और यहाँ पे लगा देंगे एक गांठ। ये एक हमारी गांठ लग, तो यहाँ पे हमने लगा दी है गांठ कस के। अब थोड़ा इसका धागा हमने ज़्यादा टोल लिया है और इसको हमें डाल देना है सुई में। और ध्यान रखें आपको उल्टा करके सिलना है, जैसे हम उल्टी उल्टी बुनाई है उधर से हम बिल्कुल एक सा कुन्ना पकड़ के और सुई से सिलते जाना है हमें। तो इस तरह से हम उसी धागे से बिल्कुल दोनों कुन्नों को पकड़ के और इसी तरह हमें बढ़िया मजबूती सिलाई कर देना है। इस पर ध्यान रखें मजबूत सिलाई करिएगा। इसी तरह हम इस कुन्ने तक सिल देना है हमें। अब इसको हमने कुन्ने तक सिल दिया है और इधर पे हम गांठ लगा देना है हमें। देखिए तो एक साइड तो मैंने सिल दिया है, तो ये हमारा पंजा, तो इस साइड हमारा सिल गया है पूरा, यहाँ पे सिल दिया अब हमने। और हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, ऊपर तक नहीं हम सिलेंगे, यहीं तक सिलना है हमें यहाँ तक। तो यहाँ से सिलाई ले जाएंगे और यहाँ तक सिल लेंगे। और ये इधर से भी सिलाई हो गई है, इधर से भी हो गई है। और यहाँ पे थोड़ा हमने, जैसे मोजा है बच्चे के पैर में जाता नहीं है तो यहाँ पे हम कट रखेंगे
और यहाँ पे लगा देंगे एक हुक, और इस छोटा बच्चा है तो उसमें हम डोरी डाल के फुंदना लगाएंगे और इसको कर देंगे अब हम सीधा। देखिए सीधा हो जाएगा। अब देखिए इसको सीधा कर दिया हमने। सीधा करने पर कुछ ऐसा रहेगा। ये तो एड़ी आ गई है और ये पूरा पंजा है, तो पूरा पैर ढक जाएगा बच्चे का। जिसका भी बनाएंगे आप पूरा पैर ढक जाएगा। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो ये शेरवानी जूती है, ये शेरवानी की तरह ही लगती है। तो पहनने पर कुछ ऐसा लुक आता है इनका। तो मैंने सभी के नाप की बनाई है, तो मतलब 12 साल से और पूरे फुल साइज के पैर तक हो जाएगी। जैसे 6 नंबर के जूता हैं तो 7, 8, 9 नंबर के जूता भी जैसे आते हैं उसे भी हो जाएंगी ये जूती। तो इस तरह से सर्दियों में बेड पे बच्चे बैठे हैं तो पहने रहेंगे, और कहीं आना जाना है तब भी ये खूब अच्छी हैं। और ऊपर से दिखना बॉर्डर इतना इनका रहता है। तो देखिए पूरी जूती कितनी मस्त है, ऊपर से बन जाती हैं तो कोई बिल्कुल सर्दी का चांस नहीं रहता है इनमें। और कितनी अच्छी बनी हुई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके फ़ोन में मेरी वीडियो पहले ही पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।